वैसे राजसमंद का दूसरा नाम किरण माहेश्वरी जी हैं। दिन अविनाश गहलोत को इस पूरे प्रकरण पर गुस्सा क्यों आ रहा था, थोड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा था। फिरोज खान की संतानें जो हैं वो हिंदू कैसे हो सकती है। मुझे गर्व है इस बात के लिए कि मैं हिंदू समाज से हूँ। मात्र 5 दिन बाद ही सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो ऐसे में इस औचक निरीक्षण के बाद राजसमंद के हिस्से भी क्या कुछ आता दिखाई देगा? वो 99 अंक लाकर भी इतना खुश हो रहे हैं जैसे उन्होंने 100 में से 99 सीटें ली हैं। उनको नहीं पता उन्होंने 543 में से 99 जीती है। आज राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत देवदर्शन यात्रा पर रहे। अलग अलग स्थानों पर जाकर देवदर्शन के साथ अलग अलग हॉस्टल्स में भी गए, वहाँ की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आज अचानक से एक राजसमंद का दौरा बनता है, देवदर्शन भी हो रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। आखिर ये अचानक कार्यक्रम कैसे बना और क्या कुछ इस पूरे दौरे में सामने निकल कर आया? देखिए, सरकार का सपना होता है कि सरकार की तरफ से जितनी भी ग्रांट मिलती है अलग अलग विभाग में, अलग अलग इंस्टीट्यूट को, उनका वास्तविक रूप से उपयोग होता कि नहीं होता है। पहले बताकर हम लोग आएंगे तो हो सकता है कि हमें वो कमियां नज़र नहीं आए जो आम दिनों में नज़र आती है। अचानक औचक निरीक्षण हुआ, माननीय विधायक जी को हमने कहा है कि आपके राजसमंद में हम लोग देखना चाहते हैं कि हॉस्टल्स की स्थिति क्या है। तो आज यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो यहाँ का प्रबंधन है, इन्होंने इतनी माकूल व्यवस्था यहाँ की है, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए। और जो भामाशाहों ने भवन बनाया है उसका भी मैं सोचता हूँ शानदार, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई है जो प्राइवेट संस्थान वाले बनाते हैं। तो सरकार की हर एक योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले, इसलिए औचक निरीक्षण समय समय पर विभाग द्वारा होना चाहिए। औचक निरीक्षण का जो समय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मात्र 5 दिन बाद ही सरकार बजट पेश करने जा रही है। तो ऐसे में इस औचक निरीक्षण के बाद राजसमंद के हिस्से भी क्या कुछ आता दिखाई देगा? देखिए, आपके जो स्थानीय विधायक हैं दीप्ति जी, ये सक्षम हैं। हर एक विभाग के अधिकारी के पास में, मंत्री के पास में ये जाते हैं और राजसमंद के विकास के लिए लगातार डिमांड करते रहते हैं। मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर बराबर संपर्क में रहते हैं। वैसे राजसमंद का दूसरा नाम किरण माहेश्वरी जी हैं। तो स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए हमारी स्थानीय विधायक दीप्ति जी अच्छा काम कर रही है और हम भी आपके साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। निश्चित ही आने वाले 10 तारीख को जब बजट आएगा, राजसमंद को भी सौगात मिलेगी। राजस्थान के विभिन्न जिलों में, विभिन्न विधानसभा वाइज, मैं तो कह रहा हूँ ग्राम पंचायत स्तर पर बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं होने वाली है, जिससे राजस्थान को आगे बढ़ने में ये बजट कल्याणकारी साबित होगा। संसद में राहुल गांधी एक मुद्दा उठाते हैं और उसकी गूंज फिर राजस्थान की विधानसभा में आपके माध्यम से सुनाई देती है। आप मुखर होकर राहुल गांधी के उस बयान की निंदा भी करते हैं, इस्तीफे की मांग भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आगे भी कुछ कार्रवाई देखी जाएगी, या फिर उस दिन अविनाश गहलोत को इस पूरे प्रकरण पर गुस्सा क्यों आ रहा था, थोड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा था? देखिए, दुर्भाग्य है देश का, 140 करोड़ आबादी के देश में हम सब हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं। हमारी जो पूर्ववर्ती पीढ़ियाँ रही है वो हिंदू समाज की थी, लेकिन लोगों ने, खास करके विपक्षी जो दल है कांग्रेस ने और उसके साथियों ने, इस देश को जातियों में बांटा। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, वही कांग्रेस आज कर रही है। जब कांग्रेस के पास में विकास के काम गिनाने का वक्त नहीं रहा तो उन्होंने हमारे समाज को, हिंदू समाज को जातियों में बांटा। मुझे गर्व है इस बात के लिए कि मैं हिंदू समाज से हूँ। हिंदू समाज वो है जो सबका साथ, सबका विकास की बात करता है, सबके साथ भाईचारे की बात करता है, सबके साथ प्रेम की बात करता है, समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करता है। ये वो समाज है जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। आज इस बात में मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को, जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर कहा है कि हिंदू हिंसक होता है, नफरत करता है, ये इस प्रकार की बातें मैं सोचता हूँ ऐसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। फिरोज खान की संतानें जो हैं वो हिंदू कैसे हो सकती है? उनके परिवार के बारे में आप लोग इतिहास में जाएंगे तो आप पता कर लीजिए। जिनको राजनीति में अपना भविष्य देखना, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जो भारत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने का काम करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा है। और निश्चित ही आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ राजनीतिक कारणों के कारण भारत का जो हिंदू समाज है कभी नहीं बटेगा और ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल, लोकसभा के इन परिणामों में राजस्थान में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। हालांकि आप जिस लोकसभा से आते हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक मतों से भाजपा ने जरूर जीती है, मगर इस बार के परिणाम काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक भी रहे हैं। अब आगे की चुनौती, राजस्थान में 5 उपचुनाव होते हैं, आप स्वयं झुंझुनू से प्रभारी है, कैसे क्या देखते हैं उपचुनाव? क्योंकि उनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस है, एक पे आरएलपी और एक पे बीएपी है, भाजपा कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं कुछ उम्मीद निकलती है भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव में, क्योंकि आपकी सरकार भी है? देखिए, हम तो उस पार्टी से हैं जहां पहली बार 2 सीटें हमारी थी यहाँ,
और आज हम लगातार तीसरी बार 1962 के बाद पहली बार देश में जब चुनाव हुए तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी जी पहले व्यक्ति हैं। इस बार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को विश्वास किया है उनके साथ में, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो कांग्रेस कभी 400 के पार हुआ करती थी आज 100 के नीचे तक आंकड़े में सिमट गई है। वो 99 अंक लाकर भी इतना खुश हो रहे हैं जैसे उन्होंने 100 में से 99 सीटें ली है। उनको नहीं पता उन्होंने 543 में से 99 जीती है। तो ये कांग्रेस का जो जनाधार है लगातार गिरता जा रहा है। एक बात और है, इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। संख्या के मामले में जरूर हम लोग कम रहे हैं, हार और जीत ये राजनीति के दो पहलू हैं। संख्या के मामले में कमती ज़्यादा बात रहती होगी, लेकिन फिर भी आने वाले समय में फिर हम लोग इस कारण पर मंथन करेंगे। विशेष रूप से जो उपचुनाव की बात है, उपचुनाव पर मैं इतना आश्वस्त हूँ इस बात के लिए, इस बार ये जो 5 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। झुंझुनू का भी मुझे प्रभारी बनाया गया है, तो मैं इतना स्पष्ट कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को, हालांकि हमारा सिंबल कमल का फूल है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा जिसको सभी जाति धर्म के लोग स्वीकार करें। वो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो। तो कहीं न कहीं ये जो चुनाव के परिणाम है, सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा संख्या के मामले में, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए और उपचुनाव का जो नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहे। तो देखा आपने, एक औचक दौरे पर आज कैबिनेट मंत्री दिखाई दिए। व्यवस्थाओं का जायजा लेकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की बात करते हुए राहुल गांधी के उस बयान पर भी एक बार पुनः अपनी टिप्पणी की और आखिर में आते आते उपचुनाव में अपनी जीत का विश्वास दिलाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि व्यवस्थाओं में कितना बेहतर परिणाम निकलता है या फिर उपचुनावों से क्या कुछ निकलता है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।